हेलो फ्रेंड, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज बात करते हैं कि नए ज़माने के लोग रिश्ते कैसे निभाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पुराने रिश्ते कैसे निभाते थे, पुरानी बातें। आज के ये दौर की नई बातें करते हैं। आज इस वीडियो में करते हैं नई बातें। नई बातें मतलब आज का दौर ही कुछ ऐसा हो है। एक तो कलयुग नहीं, इसे मशीनी युग कह सकते हैं। हर एक चीज़ की मशीन आ गई है। वो पिछली वीडियो में बताया था ना कि कभी लेडीज़ को कुछ बात करनी होती या फिर अपने मायके पक्ष से जाती तभी करती तभी कर पाती थी। लेकिन आजकल आजकल तो सुबह उठते हैं, चाय चाय का कप उठाते हैं। हेलो मम्मी मैं उठ गई, हेलो मम्मी मैंने नाश्ता कर लिया, हेलो मम्मी मैंने लंच कर लिया। ये सब बातें आज के युग की हैं, चली रहती हैं। आज तो भाई हर घर में, हर फैमिली मेम्बर के पास एक फ़ोन है। पहले क्या होता था, एक फ़ोन होता था घर में। थोड़ा बहुत ज़माना बदला तब एक फ़ोन होता था घर में। वो कीपैड वाला ज़माना अच्छा था, लेकिन ये आज डिजिटल ज़माना तो ऐसा हो रखा है, बस पूछो ही मत। आधे क्लेश की जड़ तो ये डिजिटल ज़माना हो रखा है। ये डिजिटल इंडिया ऐसा बनाया है, खासकर हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल ही आते हैं साथ में अपना पर्सनल फ़ोन लेके आते हैं। सारी डिटेल तब तक ना बता ले जब तक माँ को भी शांति नहीं होती, और जब तक लड़की ना बता ले लड़की को भी शांति नहीं होती, और आगे से माँ को भी नहीं होती जब तक सुन ना ले सारी। फिर वो बताती है, वहाँ से सलाह देती है, तेरे को ऐसे करना है वैसे करना है। कुछ 50% माएँ सही सलाह दे देती हैं, 50% माएँ गलत सलाह दे देती हैं। वहीं पे सिस्टम बिगड़ जाता है। ना तो वो ससुराल पक्ष में घुलती मिलती है, ना तालमेल बैठाती है। पहले कैसे तालमेल बैठाती थी, एक भाई कोई परेशानी हो तो आसपास में पूछ लिया, कोई परेशानी हुई तो भाई किसी और से पूछ लिया। लेकिन आजकल ये बस है ही नहीं दौर किसी से पूछने का। आजकल तो फ़ोन उठाया, मम्मी से बात की, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। फिर मम्मी बताती है उसको सारी चीज़ें। इसका एक छोटी मम्मी उसके पास साथ चल के आती है ससुराल में। छोटी मम्मी मतलब फ़ोन उसकी छोटी मम्मी ही हो जाती है। सारी चीज़ें फिर बस कलह क्लेश चलते रहते हैं। ठीक है ना। ये आज के नए रिश्ते हैं, और आज के आने वाले रिश्तों में पता नहीं कितना डिफरेंस हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि आने वाला जो दौर है ना, उसमें हमें मैसेज करके पूछना पड़ा करेगा, अब भाई तुम खाना खाओगे, तुम कितनी रोटियां खाओगे, कित चाय पीनी है, मैसेज करके पूछना पड़ेगा। क्योंकि आपस में बातें तो बहुत कम परिवार करता है, बहुत कम। अब देखो हर कोई अपना अपना मोबाइल लेके एक एक कोना पकड़ के बैठ जाता है। पहले लाइट चली गई या फिर और कोई फंक्शन हुआ तो सारे इकट्ठे घर में बैठते थे, बातें करते थे। वो बताया ना पिछली वीडियो में कि भी कैसे बातें करते थे, बैठते थे, एक दूसरे से सलाह लेते थे, डिस्कस करते थे। वो अपने हिसाब से सलाह देता था, अपने माँ बाप से सलाह लेते थे। लेकिन आजकल तो है ही नहीं। आजकल तो सब कुछ गूगल पे है। सबसे ज़्यादा तो यही हो रखा है, सब कुछ स्मार्ट बना हुआ है। आजकल तो पंडितों को भी ये कहते हैं, तुम्हें क्या पता है, एक गूगल खोलो। मेरे ख्याल में आने वाले ज़माने में फेरे भी ऐसे होया करेंगे, मोबाइल पे लगाओ वही मंत्र, ऐसे ही फेरे हो जाएंगे। पंडित की क्या ज़रूरत, फालतू में पंडित को बुलाओ, लेके आओ, छोड़ के आओ, है ना। सब कुछ फ़ोन करेगा, सब कुछ मशीनी युग करेंगे। इंसानों की तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, रोबोटिक ज़माना हो जाएगा हर घरों में। फिर वही अब ये है ना कि लड़की जब तक अपने ससुराल पक्ष से घुलती नहीं है तब तक वो उन्हें कुछ बताती नहीं है। अब सारी चीज़ें तो वो अपनी माँ के साथ शेयर कर रही है। वो ना कभी ये अपनी सास के पास बैठती है, ना कभी अपनी नंद के पास बैठती है। अब नंद उसको पास बैठे तो वो उसे भगा देती है। तो ऐसे अगर करे तो फिर कैसे चलेगा। सारा सब कुछ अपनी बहन से, अपनी माँ से फ़ोन पे पूछे जाए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो आग लगाने वाली होती हैं। सारी नंदें भी एक जैसी नहीं होती, सारी सासें भी एक जैसी नहीं होती, सारी गलतियां बहू की भी नहीं हो सकती। मैं तो ये भी नहीं कह सकती, है ना। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। तो कहने वाली ये बातें हैं कि आने वाले समय में इंसान कैसा हो जाएगा,
हम कैसे, औरों की तो छोड़ो, हम कैसे हो जाएंगे? हम क्या फ़ोन में, अब देखो हम बच्चों को कितना टाइम देते हैं, मुश्किल से बच्चे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं 3 बजे आते हैं, सर्दियों में तो 3 ही बजे आते हैं सबके, नॉर्मली जिनके ज़्यादा छोटे हैं वो 2:30 बजे आ जाएंगे। 3 बजे आएंगे, 2 मिनट खेलेंगे, इधर उधर कूदेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर फ़ोन देखेंगे, फिर अपना होमवर्क करेंगे, सो जाएंगे। उन्होंने हमसे बात कब की? और नहीं तो फिर 2:30 बजे बच्चा आएगा, 4 बजे ट्यूशन जाएगा, 5 बजे वहाँ से आएगा, फिर 2 मिनट काम करेगा, फिर फ़ोन देखेगा, फिर टीवी देखेगा, फिर वो सो जाएगा। उसने कब बात करी हमसे, कब सीखा हमसे कुछ? सब टोटली ये बात करने का तरीका ये है कि सबकी लाइफ बिजी हो रखी है, किसी को टाइम नहीं है, किसी को काम नहीं है, सारी दुनिया किसी को टाइम नहीं है। और पहले लोग सब कुछ हाथ से करते थे, फिर भी सबके पास सबके लिए टाइम होता था। अब किसी फ़ोन पे 4 घंटे बिता देंगे, 10 घंटे 2 मूवी देख लेंगे बैठ के, लेकिन किसी से बात करने के लिए 2 मिनट कह दो, हमें तो टाइम नहीं मिला, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ये होता है। तो पहले चीज़ों को इतनी आसान तरीके से नहीं कर पाते थे काम को, अब तो सब कुछ मतलब बताया ना, पहले तो सारा कुछ हाथ से होता था, अब सारा कुछ बटनों से हो गया, बटन दबाया पानी तैयार, बटन दबाया खाना, खाना तो खैर खुद ही बनाना पड़ता है अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि बटन दबाया खाना भी तैयार है। जिस दिन हो जाएगी उस दिन तो बस वेले ही हो जाएंगे लोग 90। और एक सबसे बड़ी बात, पहले हम कुछ चीज़ें बड़ों से सीखते थे, लेकिन अब तो हम सब कुछ गूगल से सीखते हैं, गूगल ही गुरु हो रखा है, गूगल गुरु है ना, सबके लिए सबसे बड़ा गुरु गूगल गुरु, जो कुछ भी खोलो कुछ भी पाओ। और फिर पता नहीं क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं, कैसी उन्हें सलाह मिलती है। अब 90% लोग तो मतलब 50% लगा लो, 50% सही होते हैं, 50% गलत भी होते हैं भाई, सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। अब एक चीज़ का सलूशन ढूंढने जाओ, उसके 50 ऑप्शन होते हैं, 50 अलग अलग होते हैं, अब उनमें से सही तरीका कौन सा है हमें पता होता है? नहीं। तो पहले ये है कि आजकल के रिश्तों में भी जब बेटा बेटी की शादी हो, मैं तो कहती हूँ ना तो बेटे की माँ को इतना घुसना चाहिए और ना ही लड़की की माँ को इतना घुसना चाहिए। उन्हें कुछ न कुछ इन ऐसे छोड़ देना चाहिए कि अपनी लाइफ गृहस्थी अपने हिसाब से चलाओ। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताओ, हमें बताओ, उसका सलूशन दो उसे। आजकल किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर पसंद नहीं है, किसी को सलाह दे के देख लो, किसी का लाइफ में इंटरफेयर करके देख लो, आपको 4 बातें नहीं सुननी पड़ जाए तो हमें बता देना। कहते हैं तुम्हें ज़्यादा आता है, तुमसे ज़्यादा तो हमें भी आना है ना। तो एज टू एंड यही है कि आने वाले समय में बस ये उंगली ही रिश्ते निभाएगी। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू उंगली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी फलाना धकड़ा मकड़ा तकड़ा, ये उंगली ही करेगी सब कुछ। तो इसको सेव रखो, या अंगूठा, फ़ोन हाथ में होगा, अंगूठा। सही कह रहे हैं, अंगूठा एक दिन आने वाले समय में अंगूठा ही बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि यही बढ़ रहा है, यही कर रहा है, ये 2 उंगली, ये अंगूठा और उंगली यही काम कर रहे हैं, बाकी तो रिश्ते रह ही गए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आज भी अपने परिवार के साथ बैठें, बात करें, उनके साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी बनाएं। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर बाहर रहते हैं या फिर भाई वो अदर सिटी में रहते हैं तो एक कॉल अपने माँ बाप के पास हमेशा करें और 20 से 25 मिनट में ज़रूर दें, चाहे उन्हें सुनो चाहे दो, कुछ भी करो। और आज से मैं भी करूँगी, मैंने भी छोड़ रखा है, आपको तो बोल दिया, मैं भी शुरू करती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट ज़रूर, कुछ भी आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताया करो, कोई चीज़ गलत बोल दी हो तो भी बता दिया करो। ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।